नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज का डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। इसे हम बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे सबसे पहले आप ग्राफ पेपर में बना लीजिए, बहुत ईजी से बन जाता। फिर मैंने इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे, तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से फिर हम देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैंने देखिए यहाँ पे ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और इस तरह से राइट टू लेफ्ट यहाँ पे देखिए इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इसी तरह से हमें इस डायमंड के तीनों कॉर्नर में हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ भी अप टू डाउन नीडल को निकाल लिया है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे आना है। बस आपको ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका इस तरह से एक पॉइंट बना है तो बस वहाँ पे आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और हर कॉर्नर में आपको इसी तरह से। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो यहाँ भी। ये बहुत सिंपल और बहुत आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। अगर आप इसे बॉर्डर के रूप में किसी भी चीज़ में, साड़ी में, सूट में बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस आपको ग्राफ के अनुसार जाना, तो पहले स्टेप में आपको करना यही है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस आपको अपने नीडल को वैसे वैसे लेकर जाना है और हमेशा ध्यान रखना है इस तरह से जब 1 से 2 थ्रेड हो जाएगा एक लाइन में तो आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना है, यानी पहले वाले थ्रेड के ऊपर से तो दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें आना। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो मैंने अभी यहीं तक बना के दिखाया है आपको। आप चाहे तो अपने इस बॉर्डर को जितना लंबा बना सकते हैं उतना बनाइए। अब देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए मेरा यहाँ से ये डिज़ाइन यहाँ पे घूम रहा है तो मैं अपने फ्रेम को थोड़ा सा घुमा लेती हूँ क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे आना। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इस थ्रेड के नीचे से आना। अब देखिए हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा वैसे वैसे आपको जाना है और यहाँ पे इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस थ्रेड के नीचे से और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पर आना है, यानी जैसे जैसे बस आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है और अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम ऊपर है तो यहाँ पे इसके नीचे से और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से मेरा इसका पहला जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अब हम वहाँ पे आएंगे तो ठीक यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे नीडल को डालते हुए मैंने ऊपर का जो ये रो है यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने पहला स्टेप किया था इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से
अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, अब हम इस पॉइंट में आएंगे तो इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन, एक बार ऊपर एक बार नीचे। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि मेरा नीडल हमेशा यहाँ ऊपर यहाँ नीचे अप एंड डाउन हो। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर नीचे से और फिर ऊपर से, तो इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे के नीचे से, बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना है, बस ऑल्टरनेट का ध्यान रखना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, मैंने अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न कर लिया, आप भी अपने अकॉर्डिंग टर्न कर लेंगे जिससे आपको इसे बनाने में आसानी हो। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे के ऊपर से, अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना। तो ये पूरा जो मेरा है इस तरह से देखिए जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे को आपको बनाना है। और अब मेरा थ्रेड जो है इस तरह से मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा और इस पॉइंट में हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मेरा ग्राफ यहाँ है तो हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। और यहाँ भी मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से, अब ये पूरा डायमंड मेरा ऊपर से बनेगा। तो देखिए जैसे जैसे मेरे ग्राफ जा रहा बस इस तरह से आपको अपने नीडल को इस ग्राफ के पास निकालेंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और इसी तरह से देखिए अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से एक बार नीचे से और दूसरी बार ऊपर से, एक बार डाउन तो फिर दूसरी बार अप। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से यहाँ ऊपर, यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से। अब मेरा डायमंड देखिए यहाँ बना तो यहाँ भी जैसे जैसे ये बना हुआ तो बस इसी तरह से हमें जाना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना और ध्यान रखना है कि एक बार आपका ग्राफ यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरा नीडल इस थ्रेड के ऊपर से होगा, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, अप एंड डाउन। आपको हमेशा ध्यान में रखना कि एक बार भी आपको अप एंड डाउन को अगर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर मेरा ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। हर बार हमें अप एंड डाउन पे ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर हम यहाँ पे इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे से। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरा ये थ्रेड यहाँ पे ऊपर है यानी यहाँ नीचे होगा, यहाँ पे यहाँ नीचे ऊपर है, यहाँ नीचे होगा तो यहाँ ऊपर होगा। तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है, यानी कि यहाँ पे हमें हर पॉइंट में मेरा नीडल जो है इस तरह से थ्रेड के नीचे से आएगा। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा नीडल यहाँ पे तीनों पॉइंट में नीचे आएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ भी इसके नीचे से आना है और यहाँ भी एक भी मिस्टेक हो जाएगा तो मेरा तीसरा स्टेप नहीं बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और मेरा नीडल यहाँ भी इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो इस पॉइंट में क्या होगा, मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से आएगा और फिर हम यहाँ आएंगे तो यानी ये पूरा डायमंड मेरा है, तीनों पॉइंट में मेरा नीडल जो है थ्रेड के नीचे से जाएगा। तो बस यही छोटी छोटी बातें होती है सिंधी में जो हमें ध्यान रखना होता है। एक बार भी अगर पहले और दूसरे स्टेप में मिस्टेक होता है
तो फिर तीसरा और चौथा बहुत टफ हो जाता है। और एक बार मेरा तीसरा पहला और दूसरा स्टेप अगर सही बन जाता है तो तीसरा स्टेप बहुत इजी होता है। तो बस यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए मैंने यहाँ भी हल्का कपड़ा पकड़ते, अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करना है और यहाँ भी मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा। हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि एक बार में मिस्टेक से आगे प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ हर पॉइंट में मेरा नीडल जो है थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक बार नीचे से फिर ऊपर फिर नीचे, अप एंड डाउन हमेशा करना है। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से, यहाँ पे भी हमें इस पॉइंट में भी नीचे से लेकर आना है अपने नीडल को। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से अप डाउन अप करके हमें यहाँ तक आ जाना है। इसी तरह से मैंने यहाँ तक यहाँ बना लिया। अब हम यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा थ्रेड यहाँ पे भी बिलो द, मेरा नीडल यहाँ बिलो द थ्रेड होगा। तो देखिए इसी तरह से अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से फिर से हमें इसके ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर से, तो फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। अब यहाँ भी मेरा नीडल यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा, यानी सेम इसी तरीके से जैसा मैंने इसे बनाया इसे भी हमें इसी तरह से हर पॉइंट में मेरा नीडल जो है थ्रेड के नीचे से आएगा। तो बस इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था, बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा आपको वैसे वैसे जाना है। और यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे और हर जगह मेरा जो नीडल होगा वो थ्रेड के नीचे से होगा और फिर इस पॉइंट में ऊपर से होगा। एक बार नीचे एक बार ऊपर, बहुत ज़रूरी है थ्रेड होना। तो इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी कर लिया। अब हम यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट किए थे वहाँ पर आ गए। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। जस्ट इसके ऊपर में ये जो ये लाइन है यहाँ पे हमने अपने नीडल को निकाल लिया है। क्राफ से थोड़ा सा ऊपर निकालेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो मैं पहले वाले थ्रेड के ऊपर से इस तरह से देखिए इसके ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ पे इसके नीचे से, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से, यानी कि यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट करना। और फिर अब हमें यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले धागे के यहाँ पे हमें इसके ऊपर से, फिर यहाँ भी इसके ऊपर से, फिर यहाँ इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, यानी कि ऑल्टरनेट, एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हर कॉर्नर में हल्का हल्का कपड़ा पकड़ लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें यहाँ भी इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। तो इसी तरह से ऑल्टरनेट करते हुए हमें यहाँ आना है। और फिर इसी तरह से अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो हमें यहाँ और यहाँ, क्योंकि अभी बीच में एक थ्रेड जाना है, तो हमें यहाँ पे इसके नीचे से, फिर यहाँ भी इसके नीचे से। आपको हमेशा राइट और लेफ़्ट में थ्रेड देखना। अगर राइट में मेरा थ्रेड अप है तो हमें लेफ़्ट में डाउन से जाना है, तभी तो ऑल्टरनेट होगा, यानी कि एक बार नीचे एक बार ऊपर, हर जगह से हमें ऑल्टरनेट करना है अपने थ्रेड को। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी तीनों पॉइंट में हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर अब हम यहाँ से
यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे दोनों थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें पहले और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो इसी तरह से देखिए अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। इस डिज़ाइन में एक ही दो बात है जो ध्यान रखना, जैसे जैसे ग्राफ जाना वैसे वैसे जाना। फिर आपको जब यहाँ से आएंगे तो इस तरह से ऑल्टरनेट करना, एक बार नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, क्योंकि ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और बस यहाँ भी इसी तरह से ऑल्टरनेट करना, एक बार नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर। तो देखिए इस तरह से। फिर यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और यहाँ पे क्या होगा, मेरा नीडल यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर, फिर नीचे, देखिए इस तरह से, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो बस इसी तरह से देखिए हमें अपना पूरा ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक बना लेना। आपको ध्यान क्या रखना, बस इस तरह से ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक बार नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे और फिर ऊपर, और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे निकाल लेना है। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से देखिए, एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऑल्टरनेट। फिर यहाँ पे हल्का सा कपड़ा, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको जाना है यहाँ पे, आपका नीडल नीचे, फिर यहाँ से भी इसी तरह से आपको ऑल्टरनेट करना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आ गए, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऑल्टरनेट करना। बस हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट करना है इस स्टेप में, हमेशा ध्यान से, बस एक बार ऊपर, एक बार नीचे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक कर लिया। अब मेरा ये पहला और ये दूसरा स्टेप यहाँ पर बनकर तैयार है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ।